और इतना ही नहीं, मकबरे के बाहर ही नहीं, मकबरे के अंदर भी कुछ ऐसे ही हंगामा हुआ। जब कुछ लोग मकबरे के अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद उनकी ओर से नारेबाजी होती रही और ये दावा होता रहा, एक तरीके से दावा किया गया कि ये हमारा मंदिर है जिसे तोड़ के मकबरा बनाया गया, हम यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। तो तस्वीर देखिए, आपने समझ गए होंगे आपके इलाके में फिलहाल तनाव का माहौल है, लेकिन तस्वीर उस वक्त निकल के सामने आई जब दोनों पक्ष आमने सामने थे। तब तो जम के तनाव हुआ, पत्थरबाजी हुई। यहाँ पर जिसके हाथ में जो आया उसने उसको इस्तेमाल करके सामने वाले पर अटैक कर दिया। लेकिन जो हिंदू पक्ष थे वो अंदर जाना चाहते थे, जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उनकी ओर से पत्थरबाजी की गई। फिलहाल मामले को शांत करवा दिया गया, लेकिन ये तत्काल की शांति है, क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है कि भाई जो हमारा दावा है वो बरकरार है और हम अपने मंदिर को लेकर रहेंगे। हालांकि डीएम एसपी ने मौके पर पहुंच करके मामले को शांत करवाने का प्रयास किया। अब जो दावा किया गया है जरा वो भी जान लीजिए कि वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दावे को लेकर के आज फतेहपुर में जम के हंगामा हुआ। अब दावा ये किया जा रहा है कि मकबरे के अंदर मंदिर कैद है। कैसे? फतेहपुर में मकबरे के अंदर मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू संगठन के लोगों की ओर से मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताया गया है और हिंदू मंदिर को तोड़कर मकबरा बनाने का दावा किया गया है। अब ये विवाद शुरुआत कहां से इसकी हो गई तो जरा ये भी जान लीजिए। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने यहां पे अगुवाई की और बड़ा दावा कर दिया, जिसके बाद लोग जो वहां पे मौजूद थे वो इकट्ठे हो गए। इसके बाद देखते ही देखते हंगामा हो गया, दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे में जाके पूजा अर्चना की और वहां पर मौके पर एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई ताकि माहौल और खराब ना हो सके। और इसी वजह से फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। लेकिन वहां से दिखाएंगे आपको सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट कि आखिर जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, मकबरे को लेकर दावे किसके अपने अपने हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जो हिंदुवादी संगठन है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की भारी जो बैरिकेडिंग थी वो लगी थी, उसके बाद भी पुलिस से हस्तक्षेप के बाद अब जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मकबरे में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारी मात्रा में जो हिंदुवादी संगठन है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो स्थिति है वो तनावपूर्ण यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस द्वारा लगातार इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ को एकत्रित ना हो। लेकिन आपको बता दें, आज सुबह ही जिस तरह का आह्वान किया गया था, आप देखिए किस तरह से जो मकबरा है उसके बाहर बैरिकेडिंग पूरी तरह से पुलिस ने लगा रखी थी कि किसी तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर ना हो। लेकिन भारी संख्या में जो हिंदुवादी संगठन थे वो बैरिकेडिंग को गिराते हुए और अंदर आ पहुंचे हैं, जिसके बाद लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। दोनों ही तरफ से जो लोग हैं उनकी भारी भीड़ इकट्ठा है। साफ तौर पर उनकी जो डिमांड्स है वो है, जहां पर हिंदुवादी संगठन का साफ तौर पर ये कहना है कि ये मंदिर की जगह है और यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जो मकबरा है उसको बनाया गया, जिसके बाद उनका जिस तरह का आह्वान था कि वो अपनी जगह को वापस लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक समुदाय का ये कहना है कि ये जो प्रक्रिया है ये गलत है, जिसके चलते वो लोग भी अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। आपको मैं तस्वीरों से दिखाऊं तो देखिए, मकबरे के जस्ट बाहर ही भारी मात्रा में हजारों की तादाद में जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है और जो भीड़ है उसको समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। उनको इस तरह का जो संदेश है वो दिया जा रहा है कि यहाँ पर किसी तरह से जो माहौल है उसको खराब ना किया जाए, जिसके चलते खुद एसपी जो फतेहपुर है अनूप सिंह वो यहाँ पर मौजूद है और बराबर अनाउंसमेंट करके लोगों को समझाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। लगातार लोगों से संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं इस चीज को मानने को तैयार नहीं। तो सहयोगी गौरव की रिपोर्ट देखिए आपने, जहां पे वो ये समझा रहे कि कैसे जो प्रदर्शनकारी थे, जो लोग वहां पर पहुंचे थे, उनको बैरिकेडिंग लगाकर पीछे करने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया, उसके भी आगे कूद के चले गए वो। इसके बाद प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाने का प्रयास किया गया। लेकिन फतेहपुर में मकबरे को लेकर हंगामा अभी भी जारी है। इस बीच मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है और वो गुहार क्या है ये भी जान लीजिए। उनकी ओर से ये कहा गया है कि भाई मकबरे को लेकर हंगामा न किया जाए। क्या कह रहे धर्मगुरु, सुनवाते हैं। फतेहपुर में एक मकबरा था, उस मकबरे को हिंदू महासभा के लोगों ने गिरा दिया और वहां पूजा पाठ शुरू कर दी, जिससे फतेहपुर में पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। मुस्लिम माहौल कशीदा हो गया है। ये कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसने दी और ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था। ये कोर्टें और अदालतें किस लिए हैं? वहां जाकर के अपना मुद्दा रखते हैं
और कानून के जरिए मसले का हल कराते हैं, मगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में ले करके माहौल को ख़राब करने की ये एक साजिश रची गई है, जाकि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है अमन शांति से चल रहा है, प्यार मोहब्बत भाईचारे से चल रहा है, इसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, उसको नुकसान हिंदू महासभा के लोगों ने खुद पहुंचाया है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूंगा कि वो सख्त एक्शन लें और जिन जिन लोगों ने इसमें दखलंदाजी की है और कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो। तो मौलाना बरेलवी ये कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री से कि भाई फतेहपुर में कानून को हाथ में लिया गया, कानून के रास्ते से आप जाइए, जो कोर्ट में जाइए, अपनी बात रखिए, लेकिन जो आज कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये गुहार मुख्यमंत्री से लगा रहे हैं। लेकिन अब सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये मकबरा है या ठाकुर जी का मंदिर है? ये सवाल आपके मन में भी खड़े हो रहे होंगे, इसीलिए हमने सोचा कि आपको बताएं कि आखिर उस मकबरे का इतिहास क्या है। तो जान लीजिए आप। मुगल काल में ये मकबरा बनवाया गया था। वरिष्ठ सूबेदार नवाब अब्दुल समद खान का ये मकबरा है और मकबरा लगभग 500 साल पुराना है, यानी कि ये 500 साल पुराना मकबरा है जो अभी भी है। अकबर के पोते ने ये मकबरा बनवाया था और मकबरे में अबू मुहम्मद और अबू समद की भी मजारें हैं। निर्माण में करीब 10 साल लग गए थे, ऐसा दावा किया जाता है किताबों में, इतिहास ये बताता है। और इसी वजह से इस मकबरे को लेकर के दावे अपने अपने हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि अंदर महादेव की पूजा अर्चना करेंगे हम, ये हमारे ठाकुर जी का मंदिर है। तो मुस्लिम पक्ष कहता है कि भाई 500 साल पुराना मकबरा है, ये हमारा है। अब इस बीच कानून व्यवस्था को लेकर जब बात सामने आई तो एसपी अनूप सिंह ने क्या कुछ कहा है हंगामा कर रहे लोगों को लेकर, सुनवाते हैं आपको। कुछ लोग यहाँ पे आ गए थे मकबरे के पास, उनको जो है बातचीत करके और समझा बुझाकर उनको पीछे कर दिया गया है। अभी यहाँ पर शांति है, सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं। एहतियात के तौर पे फोर्स जो है लगातार अभी लगी हुई है और आगे भी फोर्स यहाँ रहेगी। सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था, तो क्या पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, तो एसपी को सुना आपने, जो कि ये कह रहे हैं कि भाई दोनों पक्षों को समझा बुझा दिया गया है, मामला फिलहाल शांत है, लेकिन इलाके में तनाव है क्योंकि जो हिंदू संगठन के लोग हैं फिलहाल उनके दावे बरकरार हैं और वो ये कहते हैं कि हम इसे लेकर रहेंगे। हालांकि फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन मजार को लेकर जो हंगामा हुआ है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है। और इसी वजह से फिलहाल इस मामले को लेकर प्रशासन सख्त है और इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको ग्राउंड से। मकबरा है या ठाकुर जी का मंदिर? क्या मकबरे के अंदर हिंदू मंदिर कैद है? क्या तलवार की नोक पर मंदिर को मकबरे में बदला गया? ये सवाल आज उस वक्त उठाए गए जिस वक्त फतेहपुर में एक मकबरे को लेकर महासंग्राम छिड़ गया। हिंदू संगठनों ने भारी संख्या में मकबरे पर धावा बोल दिया। लोगों का आरोप है कि इस मकबरे की जगह पर कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। हमारे फतेहपुर में एक प्रांगण है, श्री बांके बिहारी जी, वहाँ पे विराजमान ठाकुर द्वारा विराजमान थे। जब मुगलों का यहाँ पे शासन था तो मुगलों के द्वारा उस मंदिर को ध्वस्त किया गया और मंदिर में कब्र जबरदस्ती का वो जब खिलजी और औरंगजेब अकबर इनका सबका शासन था, उस समय हमारे उस मंदिर में उन लोगों ने जबरदस्ती कब्र बनाया। जब हिंदू सनातनियों को पता चला तो उन्होंने इसके रोक लगाने हैं कि हमारे ये सनातन धर्म का मंदिर और हम मुगल शासन में हम एक गुलाम थे उस वक्त, तो उन लोगों ने कर लिया था आसानी से। लेकिन अब हमारा देश मुगलों से आज़ाद है तो हम अपना मंदिर जो है हम अपना मंदिर लेंगे और हमें किसी से कोई वैर नहीं है। हंगामा बढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, लेकिन भीड़ को काबू करना मुश्किल था। भीड़ मकबरे के अंदर प्रवेश कर गई और इसके बाद मकबरे के अंदर पूजा अर्चना की गई। हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे पर केसरिया झंडा फहराया। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब फतेहपुर के जिला मुख्यालय पर यह दावा ठोक दिया गया कि यह मकबरा सदियों पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसमें भगवान कृष्ण और महादेव की पूजा अर्चना हुआ करती थी। बीजेपी के जिला अध्यक्ष के इन दावों के बाद हिंदू संगठनों की भीड़ मजार पर पहुंच गई, जिसके बाद देखते ही देखते इलाके में तनाव फैल गया। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह और अनूप सिंह ने मोर्चा संभाला, कानून व्यवस्था को सामान्य करने का प्रयास किया।
यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं दिया जाए। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस है प्रशासन के प्रति, तो इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। रेडैया मोहल्ले में स्थित ये मकबरा 200 साल पुराना बताया जाता है। ये पूरा विवाद शिव मंदिर बनाम मकबरे को लेकर है। हिंदू संगठन ने मकबरे के शिव मंदिर और कृष्ण मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू संगठन का ये दावा है कि पहले यहाँ मंदिर था जिसे तोड़ा गया। फतेहपुर में हमारे ठाकुर जी के मंदिर को मुसलमान भाई दावा कर रहे हैं कि मेरा मकबरा है। उनसे कहना है कि आप दावा मत कीजिए, आप औरंगजेब के औलाद हैं। हमारे मंदिरों को बहुत तोड़ करके दरगाह और मकबरा और मस्जिद का निर्माण किए और कब्जा किए। अब वह खेल चलने वाला नहीं है और जो हमारे सनातनियों का है वो हम लोग लेकर के रहेंगे। फतेहपुर में सुलगा मंदिर मजार का विवाद फिलहाल तो ठहर गया है। प्रशासन ने हिंदू संगठन के लोगों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया है, लेकिन ये शांति कितनी देर ठहरेगी